वो व्यापारियों की पार्टी है, व्यापार करने आए हैं, वो राजनीति को व्यापार का साधन मान लिया है। तो यहाँ एक मतदाता भी उनके लिए व्यापार का पार्ट है। युवा शक्ति की ज़रूरत है। हमारे इंद्रदीप जी युवा हैं, तेजस्वी जी युवा हैं, तो आप यकीन मानिए कि बिहार की तकदीर बदलने वाली है। ये नया सरकार बनेगा, नया बिहार बनेगा। उन्होंने मन बना लिया, पार्टी डर गई, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट बदल दिया। अब जब कैंडिडेट बदल दिया है तो उस कैंडिडेट में चूंकि जान है नहीं, एक दरबारी को उन्होंने टिकट दे दिया है। आप उनके विषय में जानकारी उपलब्ध करिए। अगर उनका जीवन संघर्ष बढ़ा होगा तो मैं गुलामी कर लूँगा। मैं जब सड़क पे घूम रहा हूँ, जब कुम्हरार विधानसभा की तंग गलियों से लेकर उनकी सड़कों तक, उनके गली मोहल्ले तक जा रहा हूँ, केवल निराशा ही निराशा दिखा। और इन लोगों ने यहाँ के लोगों को ठगा है। बेसिकली ये लोग ठग लोगों का एक समूह है। ये ऐसे ठग हैं जो पूरी हिंदुस्तान को ठग रहे हैं, बिहार को ठग रहे हैं, हमारे कुम्हरार के लोगों को ठग रहे हैं। कुम्हरार के लोगों को तो 35 साल में जिस जहालत की ज़िंदगी झेलनी पड़ी है, आप जाकर कहीं भी ग्राउंड रियलिटी आप देख लीजिए। आज लोग मामूली जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित हैं। आज उनको क्वालिटी वाटर तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका ने पानी तो उपलब्ध करा दिया है, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता में इतनी कमी है, वो उस दूरदर्शिता के साथ सोच नहीं पा रही है कि कैसे हम अपने पटना के लोगों को या शहर के लोगों को या राज्य के लोगों को क्वालिटी वाटर सप्लाई कर सकें, क्वालिटी एजुकेशन सप्लाई उपलब्ध करा सकें, क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। इनके पास कोई विजन है नहीं। ये एक नंबर के नकलची लोग हैं। ये आज की तारीख में आदरणीय राहुल गांधी जी क्या सोच रहे हैं, तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, उसकी नकल के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। इनके पास केवल नकल का अक्ल है। अच्छा, पिछला बार महागठबंधन यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ कहाँ चुप रह चुके थे पिछला बार? देखिए, पिछली बार महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था, ये पिछली बार ही चुनाव जीत गए थे। लेकिन आप किसी नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को अगर ले आइएगा, स्वाभाविक है वो आदरणीय सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे, और जो चुनाव लड़े थे तो डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी एक डेंटिस्ट अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक राजनेता, उनको सड़कों की जानकारी होनी चाहिए, उनका सड़क पे संघर्ष होना चाहिए। उसमें कहीं कमी रह गई थी, लेकिन इस बार उनका पाला अच्छे व्यक्ति से पड़ा है। मैं बेघरों का घर सलन, जो सैदपुर का सलन है, मैं वहाँ से आता हूँ और मेरा पूरा जीवन ही संघर्ष का रहा है। मैं संघर्ष करके पार्षद बना हूँ, रंगमंच का से शुरुआत की अपने जीवन की, समाज सेवा करता रहा, लोगों का प्यार और विश्वास बना तो 2 बार यहाँ से पार्षद रहा हूँ, 2 बार पटना नगर निगम के कैबिनेट का मेंबर रहा हूँ, जो पटना नगर निगम का नीति निर्धारक जो कमेटी होती है उसके सदस्य रहा, और उसके द्वारा मैंने पटना के पूरे 75 वार्ड में, या कहें तो 4 विधानसभा में मैंने अपनी पहचान अपने काम के बल पर बनाया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय तेजस्वी जी ने इन चीज़ों को देखा और समझा और परखा है, तब जाके मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया है। और आज जो प्रत्याशी मेरे खिलाफ हैं, वो प्रत्याशी कौन है? एक शिक्षाविद है, निश्चित तौर से आदर के सम्मान के पात्र हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मतलब राजनीति में इसकी जरूर है, सदन में जरूरत है, इनकी ज़रूरत है। इनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, इनको एमएलसी बना करके, और राज्य की सरकार को या राज्य की राजनीतिक पार्टियों को इनके विद्वता का लाभ लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उनको चुनाव लड़ना पड़ जा रहा है, क्योंकि वैसे लोगों ने इनको सीरियसली लिया नहीं। लेकिन तब क्या है कि वो व्यक्ति चूँकि ग्राउंड पे काम करने के लिए मेरी नज़र में फिट नहीं है। जिस उम्र में है वो आदर के पात्र हैं, वो सदन के लिए चाहिए। वर्तमान विधायक जो अरुण सिन्हा है, उनको टिकट नहीं मिला, इस बार काट दिया गया, तो क्या उनको जो कार्य से या फिर उनका एज को देख के उनको हटाया गया? देखिए, पिछले 35 सालों में कुम्हरार, आप देख लीजिए, कुम्हरार की दुर्दशा देख लीजिएगा ना। ये 20 साल में तो ये जो दुर्गति किए हैं सो किए ही हैं। इनके पहले भी जो जिन लोगों ने यहाँ की विधायकी संभाली है, उन तमाम लोगों ने कुम्हरार के साथ ना जाने किस मतलब क्यों नफरत है हमारे कुम्हरार के लोगों के साथ, क्या दिक्कत है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप टेकन फॉर गारंटेड ले रहे हैं, आप कमल का फूल दिखा करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम फूल तो है नहीं। यहाँ के लोग बहुत विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। ये भूमि जो है क्रांति की भूमि है, यहाँ आंदोलन की भूमि है, लेकिन हमारे विश्वास को आपने ठगा था, हमारे लोगों के विश्वास को आपने ठगा है, तो उसका हिसाब चुकता होगा। इस बार लोगों ने मन बना लिया, पार्टी डर गई, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट बदल दिया। अब जब कैंडिडेट बदल दिया है तो उस कैंडिडेट में चूंकि जान है नहीं, एक दरबारी को उन्होंने टिकट दे दिया है। आप उनके विषय में जानकारी उपलब्ध करिए। अगर उनका जीवन संघर्ष बढ़ा होगा तो मैं गुलामी कर लूँगा। आप किसी पार्टी के कार्यालय के प्रभारी बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी का झोला बैग ढोने में भी आप काबिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे संघर्ष करने वाले व्यक्ति की जरूरत है।
विधायक हमेशा ऐसे लोगों की बनना चाहिए, चाहे किसी पार्टी में हो, जो लोगों के लिए जीता हो, लोगों के लिए संघर्ष करता हो। आप इन लोगों का संघर्ष देख लीजिए तो क्या संघर्ष किए होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों का विश्वास मेरे साथ है, भरोसा मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, महागठबंधन के साथ है, और जीत सुनिश्चित है, बदलाव तय है। और जिन लोगों ने यहाँ के लोगों को टेकन फॉर गारंटेड लिया है, उनकी विदाई तय है। कुणाल जी, आप भी साथ है, घूम रहे हैं इनके साथ, क्या माहौल देख रहे हैं आप यहाँ? जबरदस्त माहौल देख रहा हूँ इनके पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में। और माहौल देखने न देखने की बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान इतना बेजार हो गया है, तकलीफ में जी रहा है कि वो चाहता है कि अब कुछ बदलाव होना चाहिए, और बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप इतना देर से घूम रहे थे कुमरार विधानसभा में, आपको क्या कमियां दिखा? सड़कें? देखिए, कमियां तो मैं 2014 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा हूँ पटना साहिब, और उस वक्त भी दुख कब होता है कि जिस शहर में आप जन्म लेते हैं, जिस शहर की गलियों में खेल कूद के बड़े होते हैं, और अपना सपना पूरा करने अगर आप अपने प्रदेश से, अपने घर यार दोस्तों को छोड़ के जाते हैं, तो सपना तो पूरा हो जाता है, लेकिन जब लौट के आते हैं तो देखते हैं कि जहाँ हमने जन्म लिया उसकी तरक्की नहीं। तो मेरी समझ से कोई ऐसा बदलाव ही नहीं हुआ। और आज के दौर में जो नेता हमारे हैं, जिनके हाथों में सत्ता है, इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कुछ काम करने की, कुछ बदलाव करने की। इसलिए युवा शक्ति की ज़रूरत है। हमारे इंद्रदीप जी युवा हैं, तेजस्वी जी युवा हैं, तो आप यकीन मानिए कि बिहार की तकदीर बदलने वाली है। ये नया सरकार बनेगा, नया बिहार बनेगा। एक बार फिर से वही सवाल करेंगे। आपके मित्र, आपके समझिए एक तरीके से बच्चे हैं, खेसारी लाल यादव को पूरी तरीके से घेरा गया है, सारे भोजपुरी के तमाम स्टार लोग हैं उनको घेर चुके हैं, और हर वो तरीके से उनको प्रताड़ित समझिए कर रहे हैं इस बार चुनाव में। देखिए, कोई किसी को घेर नहीं सकता। बात ये है कि अगर आप मेरे सीनियर हैं तो जो आप कहें वही मैं करूं, ऐसा होता नहीं। अगर जबकि मेरे सब छोटे भाई हैं, और ये इन लोगों के साथ चाहे वो दिनेश लाल यादव हो, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, सबों के साथ मैंने काम किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, व्यक्तिगत जीवन में वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि जिस राजनीतिक पार्टी के वो सदस्य हैं, जब उसका शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे तक उसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो शायद कुछ जोश में, कुछ उन नेताओं की बातों के असर में ऐसा कर दिया हो। लेकिन इस चीज़ को टाला जा सकता था। खेसारी को भी इस तरीके से कि आप मेरे सीनियर हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, चूँकि ये बहुत सरल से उनको समझा दिया जा सकता था कि जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो पहले अपनी शक्ल देखते हैं। तो शायद ये बात इतनी दूर नहीं पहुँची। यदुमुल्ला बोला गया है खेसारी लाल को निरहुआ के बारे में। खेसारी लाल जी, मैंने कहा ना, देखिए क्या होता है कि जब या तो दो चीज़ें होती हैं, उसको लगता है कि मैं ऐसी बातें करके चाँद पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप चाँद पे पहुँचते न धरती पर रहते, कहीं बीच में अंदर में लटक के रहते। हम जिस समाज में रहते हैं, और आप जनप्रतिनिधि हैं, परिवार है, औरतें मर्द बच्चे, ये सब के बीच में आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक जनप्रतिनिधि होकर अगर कर रहे हैं, तो इससे दो ही मतलब साफ होता है कि आप हिंदू मुसलमान के अलावा आपकी पार्टी को जानती ही नहीं है। दो चीज़ें वो जानते हैं, एक हिंदू मुसलमान, दूसरा 70 वर्ष पहले से क्या हुआ इस देश में। अरे आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हैं, ये तो बताइए। इस देश ने देखा है, मैंने भी बचपन में देखा है, हल बैल से खेती होते हुए, और हम ही ने देखा ट्रैक्टर से खेती होती हुई। हम ही ने देखा कि नौजवान, और उसमें से मैं भी अपने जीवन
कि संघर्ष के दिनों में मुंबई में था तो स्टडी बूथ पे बैठ के फोन करता था और हर मजदूर के हाथ में मोबाइल है। क्या ये विकास नहीं है? तो उनकी नज़र में तो विकास 2014 के बाद ही हुआ है, देश आज़ाद 2014 के बाद हुआ है। तो जिनके पास ऐसी दिमाग से बातें की जाए, आप फिर यदुमुल्ला टाइप के शब्द ही इस्तेमाल सुनने को मिलेगा। थैंक यू। जातीय समीकरण को आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको आप सोच सकते हैं? देखिए, मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि जात पात की राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब विडम्बना है इस देश में इस तरह से समाज को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो आज जाति आधारित राजनीति हो रही है बिहार में, चूँकि इस तरह का कल्चर है कि जात के आधार पर वोट भी होते हैं। लेकिन हमको मेरी अपनी समझ ये कहती है कि जात के आधार पर नहीं, व्यक्तित्व के आधार पर वोट पड़नी चाहिए। बावजूद इसके राजनीति है और जात का गणित तो होता है। निश्चित तौर से जातीय गणित के हिसाब से एक अति पिछड़ा वर्ग चूँकि बड़ा निर्णायक एक बड़ी जाति है, करीब 38% की बड़ी आबादी है और एक उपेक्षित आबादी है, उनको न राजनीतिक हक अधिकार मिले नहीं। तो महागठबंधन ने मौका दिया है अति पिछड़ा समाज से, मैं चूँकि आता भी हूँ तो मुझ पर भरोसा जता है और अति पिछड़ा समाज में भी उत्साह है। जो अग्रज समाज है उनको भी लग रहा है कि मैं अपने छोटे भाई को हक दे पाऊँगा, अगर छोटा भाई काबिल है तो उसके हिस्से का हक उसको मिलना चाहिए। तो हर जाति का समर्थन हमको मिल रहा है, इसमें कोई दो नहीं। हर धर्म के लोग का समर्थन और प्यार मुझे मिल रहा है, तो सारी चीज़ें हमारे अनुकूल हैं। यहाँ पर कुम्हरार विधानसभा में कायास्थ जो जाति है उनकी संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन इस बार उनका नाराजगी है टिकट काटने से। लेकिन क्या वो वोट आपकी तरफ आ सकते हैं? देखिए, कायस्थ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यूज एंड थ्रो की पार्टी है। वो यूज़ करती है, थ्रो करती है। वो एक निर्दयी पार्टी है, उसके हृदय में दिल नहीं है। वो व्यापारियों की पार्टी है, व्यापार करने आए हैं। वो राजनीति को व्यापार का साधन मान लिया है। तो यहाँ एक मतदाता भी उनके लिए व्यापार का पार्ट है। तो रही बात अगर कायस्थ समाज की बात है, और एक कोई भी समाज को सम्मान तो मिलना ही चाहिए। हर व्यक्ति, हर वर्ग का लोग जो चाहता है अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहती है, तो उनका काम था जब तक उनका यूज़ करना था यूज़ किया उन्होंने। तो मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा, चूँकि मैं उतना परिपक्व नहीं हूँ राजनीतिक रूप से, लेकिन जो है फिर देखा जाएगा और उनके साथ न्याय उस समाज का लोग करेगा।